अस्सलाम वालेकुम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था चार टाइप्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। सबसे पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स, इसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, थर्ड टाइप है आयन डाइपोल फोर्स और लास्ट वाली टाइप है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सो सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है डाइपोल डाइपोल फोर्स। बट ये वाली टाइप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस टाइप को देखोगे तो बच्चे सिर्फ पास पेपर में ज़्यादा दफ़ा इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है। वो कहते हैं व्हाट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है क्या, तो अमूमन डेफिनेशन पूछेगा। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतना लिखवा दूंगा कि आप कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी वर्डिंग को समझना। डाइपोल डाइपोल फोर्स, देखो वर्ड मैंने लिखा डाइपोल डाइपोल। अगर इस वर्ड को अलग-अलग करोगे ये दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। एक वर्ड है डाई, एक है पोल। डाई मीन होता है टू, डाई का मतलब क्या होता है टू। पोल मीन होता है एंड, एंड को आम जबान में आप कहोगे सिरा कहते हैं। मतलब दो सिरे, क्या जी दो सिरे। पोल आपने कभी वो देखा होगा वो फुटबॉल के अंदर एक इस साइड पे पोल होता है, एक इस साइड पे खिलाड़ी यहाँ उस साइड पे गोल कर सकते हैं या इस साइड पे गोल कर सकते हैं, ये दो सिरे हैं। सेम इसी तरह हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल बन सकता है। अब डाइपोल बनता किस वजह, देखो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको HCl की। अगर मैं HCl की बात करूँ तो HCl बनता है, एक हमारे पास होता है, अब इसको ना समझते जाइएगा। क्लोरीन एटम है, क्लोरीन के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। सही है। अब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है ये किसका है? हाइड्रोजन का। और जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन है ये किसका है? क्लोरीन का। सही है। अब देखो ये जो चीज़ है ना इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या नाम देंगे इसको? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। आम ज़बान में कहूँ ये क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं और डिटेल में जाऊँगा बच्चे ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो 2 एटम्स के दरमियान में शेयर हुआ है। अब होता यह है कि इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींचता है और क्लोरीन भी अपनी तरफ खींचता है। अब क्लोरीन के न्यूक्लियस में अगर देखोगे ना, क्लोरीन के न्यूक्लियस में होते हैं 17 प्रोटॉन। 17 प्रोटॉन का मतलब क्या है कि इनके ऊपर चार्जेस है +17। कितना चार्ज है? +17। और याद रखिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन है। कितना है? 1 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन का मतलब क्या है कि इसके पास चार्ज है +1। कौन सा चार्ज है? +1 चार्ज है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एक एटम का न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। और याद रखिएगा हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। क्या करते हैं? ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। मतलब प्लस वाला माइनस वाले को खींचेगा और माइनस वाला प्लस वाले को। ये कुदरत का असूल है। ये ना कुदरत का असूल है कि हमेशा ऑपोजिट चीजें एक दूसरे को खींच रही होती हैं। सही है। ऑपोजिट चीजें क्या करती हैं? एक दूसरे को खींच रही होती हैं। प्लस वाला माइनस वाले को खींचेगा, माइनस वाला प्लस वाले को। अब यहां पे होता क्या है कि ये वाला न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ये वाला न्यूक्लियस भी, इस एटम का न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब मैं कहता हूं ये दरमियान में अगर इलेक्ट्रॉन रख दूं और दरमियान से मैं इस साइड पे एक बंदा खींच रहा हूं, इस साइड में एक बंदा, और इस साइड पे 17 बंदे खींच रहे हो। इस साइड पे कितने हो? 17 बंदे। तो अब खुद सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा किस साइड पे जाएगा? ये 17 है और ये 1 है। किस साइड पे जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर? 17 की तरफ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब
इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन की क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी कम, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, कम, क्योंकि इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को फुली अपनी तरफ खींच सके। लेकिन जितनी ताकत है उतनी ताकत से खींचता रहता है, यानी कि ये नहीं है कि ये छोड़ देता है यहाँ से, वो अगर खींच रहे इसके पीछे घसीटता जाता है, साथ रहता है, अपना जितना एक इलेक्ट्रॉन है ना उसको पकड़े रखता है, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ देता है चला जा। अब बाज़ होता है, देखो आप HCl को जब पानी के अंदर डाल दो यही काम होता है, HCl को पानी डाला में H पॉजिटिव बन गया, साथ में Cl नेगेटिव, मतलब इसका बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन भी जाता रहता है जब आप वाटर में डालते हो। लेकिन अगर HCl आप प्योर लेते हो तो उसमें क्या होता है, H और हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो अब होता यह है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, यानी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा थोड़ा सा उसकी तरफ चला जाता है, और जबकि इससे थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अब इसकी तरफ जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, फिर जब इससे दूर चला जाएगा इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्या मतलब पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव? देखो ये जो वर्ड है ना पार्शियल, ये सारे बातें सीख लीजिएगा, पार्शियल ये आगे भी आपको काम आएंगी। नेक्स्ट जो फर्स्ट है पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है, अगर आसान ज़बान का, इनकम्प्लीट, क्या इनकम्प्लीट कहते हैं। और लफ्जी मतलब इसका अगर देखा जाए तो उर्दू में कहते हैं जुज़वी, क्या कहते हैं, जुज़वी, जो मुकम्मल तौर पे ना हो, इनकम्प्लीट। मैं इनकम्प्लीट की अगर आपसे ये पूछो इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, 50-50% नहीं, इनकम्प्लीट का मतलब हरगिज़ 50-50% नहीं होता। mesela मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको दिया होमवर्क, 20 सवाल दिए कि 20 सवाल आपने घर से लिख के लेके आने हैं। एक बच्चे ने काम चेक करवाया, उसने किए सिर्फ 5 सवाल, मैंने पकड़ा उसका होमवर्क के ऊपर इनकम्प्लीट लिख दिया। एक बच्चे ने चेक करवाया, उसने लिखे 10 सवाल, मैंने उसके ऊपर भी इनकम्प्लीट लिख दिया। एक बच्चे ने चेक करवाया, उसने लिखे 15 सवाल, मैं उसका भी इनकम्प्लीट लिख दिया। एक बच्चे ने चेक करवाया, उसने 19 सवाल लिखे हैं, मैंने उसके ऊपर भी इनकम्प्लीट लिखा है। एक वाले जिसने 1 सवाल या 5 सवाल किए हैं उसके ऊपर भी इनकम्प्लीट है, और 19 वाले के ऊपर भी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कौन सा होगा, 20/20, सही है। सो यहाँ पे इनकम्प्लीट का या पार्शियल का मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये हाफ 50-50% है, ये याद रखिएगा। पार्शियल का मतलब या इनकम्प्लीट का मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है 50-50, मे भी वो 10% हो चार्ज माइनस, मे भी 30-40-50। अब इनकम्प्लीट चार्ज ही क्यों आया, अगर वो बंदा पूछ ले कि डाइपोल्स बने हैं, डाइपोल्स बनने में इनकम्प्लीट चार्ज ही क्यों आ रहा है। देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर ये मेरे पास एक एटम है, ये किसी एटम से मुकम्मल तौर पे अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है मुकम्मल तौर पे, तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि एनायन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अगर मुकम्मल तौर पे ले लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसने थोड़ा सा खींचा है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं लिया, सो दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स पार्शियल नेगेटिव। इसकी तरफ गया है, ये देखो ये इसकी तरफ जाता है, जब मुकम्मल तौर पे जाएगा नेगेटिव, लेकिन अगर थोड़ा सा इसकी तरफ जाता है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और इससे क्या होगा, थोड़ा सा दूर चला गया है जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव। जिस तरह अगर कोई एटम है हमारे पास ये वाला, तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अगर मुकम्मल तौर पे निकाल देता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब थोड़ा सा दूर गया है उससे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी कि HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है ज़्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर आ जाता है चार्ज पार्शियल नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है कम, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। और नेक्स्ट मैं जब भी बात करूँगा ना, मैं जब वर्ड पार्शियल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यूज़ करूँ तो आपके जहन में एक ख्याल आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है। पहले नंबर पे अगर मैं कहूँ जी अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है ज़्यादा, तो आपका जहन में आना चाहिए वो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, गुड। अगर मैं कहूँ जी एक एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है कम, तो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन थोड़े से इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़े दूर चल जाएंगे, सो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। मतलब ये जो वो टर्म्स हैं
जो कि आपने आगे जाके यूज करनी है, जो आपने आगे जाके यूज करनी है। हम कॉमनली ये टर्म यूज करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का मतलब पता होना चाहिए। मतलब यहां पे हमारे पास क्या हो जी, HCl पे क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे। इसी तरह के एक और अगर मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लगा दूं HCl, सेम काम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देखो ये एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड है और ये दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड है, ये एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले डाइपोल का मतलब समझो, डाइपोल मैंने शुरू में लिखा, देखो एक ही मॉलिक्यूल पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, दो सिरे बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा। अब बैटरी पे सिरे कहते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, उसको भी सिरा कहते हैं, सही है। तो एक ही मॉलिक्यूल के दो सिरे बन गए, इसको कहते हैं डाइपोल। ये एक डाइपोल है, एक डाइपोल ये वाला है। तो अब होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, इसको कहते हैं डाइपोल, डाइपोल फोर्स, डाइपोल, डाइपोल फोर्स। ठीक है, हमारे पास डाइपोल, डाइपोल फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको लाजमी याद रखिए। नेक्स्ट मैं वर्ड डाइपोल इस्तेमाल करूँ ना, आपके जहन में ये सारी चीजें आनी चाहिए, सही है। जब भी वर्ड इस्तेमाल करो डाइपोल, तो आपके जहन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की कम होगी, एक की ज्यादा होगी, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों पोलैरिटी का डिफरेंस आ गया, उसको हम नाम दे रहे होते हैं डाइपोल का। क्या नाम दे रहे होते हैं, डाइपोल्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये समझ आ गई ना, बाकी लिखने की कोई बात नहीं, हम सारा कुछ लिख लेंगे अभी, सही है। अगर ये वाली चीज़ क्लियर है तो सारा कुछ ही आपका क्लियर है। हालांकि इसका आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई तल्लुकात नहीं है, हमने सारा कुछ यहाँ पे अभी लिख लेना है। सबसे पहले बच्चे डेफिनेशन आएगी डाइपोल, डाइपोल की हेडिंग दे दो डेफिनेशन। अब नोट करते जाइएगा साथ साथ, दोबारा फिर हम स्टार्ट से लेके जो बातें मैंने कही हैं वो सारी की सारी लिखेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इसको हम नाम दे रहे होते हैं डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की ऐसी फोर्स प्रेजेंट बिटवीन, जो मौजूद होती है, प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड के दरमियान में, एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ, नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान में, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। इसको क्या कहते हैं, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस का नाम दे रहे होते हैं, सही है। और बच्चे एक वर्ड होता है पोलर, डाइपोल, पोलर, पोलर भी जिसमें डाइपोल्स बनते हैं, ये याद रखिएगा। पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें डाइपोल्स, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे, उसको हम नाम दे रहे होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या नाम दे रहे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल का। बच्चे इसके बाद हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल। बच्चे दो चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चे, HCl, फिर दोबारा एक और HCl बनाओ, एक और HCl, 3 HCl बना लो। अब आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, डाइपोल, डाइपोल फोर्स। क्या नाम दे रहे थे, डाइपोल, डाइपोल फोर्स का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक नोट लिखो, ये ना MCQ में पूछा जा सकता है। ये जो डाइपोल, डाइपोल फोर्स होती है ना, हमेशा दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में होगी।
किसके दरम्यान में होगी, हमेशा दो पोलर मॉलिक्यूल के दरम्यान में। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट, ये मौजूद होती हैं, आर प्रेजेंट बिटवीन, ये मौजूद होती है दरमियान में, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, सॉरी टू पोलर मॉलिक्यूल्स, टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद होंगी। बेटे इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है इसकी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो बच्चे सारी की सारी जो बातें मैंने यहाँ पे कही है ना वो सारी की सारी लिखनी है। मसलन मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, हमारे पास HCl का केस लेंगे। HCl में जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शल। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है कम, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह हमारे पास डाइपोल बन जाते हैं और एक मॉलिक्यूल का पार्शल नेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव एंड के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, जिसको डाइपोल डाइपोल, ये सारी बातें करनी है। इन HCl मॉलिक्यूल, इन HCl मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, क्लोरीन एटम इज हायर, ये ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू, के मुकाबले में, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सही है, तो जिससे हमारे पास होता क्या है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया, जिसकी वजह से ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। सो क्लोरीन एटम गेट्स, क्लोरीन एटम हासिल कर लेता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, इज लोअर देन, ये कम होती है क्लोरीन एटम। सो इट गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेगा। इसी तरह हमारे पास क्या होता है जी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है पार्शियल पॉजिटिव में और पार्शियल नेगेटिव। देखो ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दो मॉलिक्यूल के दरमियान, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के दरमियान, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में मैं बात कर रहा हूँ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होता है, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स का। द पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम, जो पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। क्लोरीन एटम अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के, अदर मॉलिक्यूल। So a force of attraction is created. So a force of attraction, एक कशिश की फोर्स पैदा हो जाती है, अट्रैक्शन इज क्रिएटेड, एक कशिश की फोर्स पैदा हो जाएगी बिटवीन, किसके मुकाबले में, बिटवीन, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्रिएटेड विच इज कॉल्ड, ऊपर बता दिया हमने किसके दरमियान पैदा होगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम नाम दे रहे हैं विच इज कॉल्ड
विच इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो बच्चे ये हमारे पास आ गई जी डाइपोल डाइपोल फोर्स। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन रह गई है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कि डाइपोल डाइपोल फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स किसी में स्ट्रॉन्गर होती है वीकर होती है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस। तो आज के लेक्चर में यही है। अल्लाह हाफिज़।